तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो हैं एक ऐसी परीक्षा की सिलेबस के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो अभी बहुत चर्चित है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपीएसआई यानी कि दरोगा 2021 के बारे में, जिसकी 95,134 वैकेंसी जो आई थी वो अभी हाल ही में चर्चित का विषय है। तो 9534 जो वैकेंसी आई हैं उनका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट जो है ऑफिशियल वो है 12 नवंबर से, और ये 2 दिसंबर तक 3 फेज में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिस परीक्षा का हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, कम से कम हमें उस परीक्षा का जो है सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो हम जो है आज उस सिलेबस का पैटर्न का सब जो है पोस्टमास्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपीएसआई की परीक्षा दरअसल आपसे चाहती क्या है। दरअसल यदि हम बात करें तो परीक्षाएं जो हैं कई तरह की होती हैं। यानी कि जैसे यदि मैं बात करूं, पुलिस कांस्टेबल की हो गई, यूपीएसआई की हो गई, फिर चाहे वो अन्य हो, कुछ तो सिमिलरिटी रहती है सिलेबस में, और लेकिन कुछ डिफरेंस भी रहता है। यदि सिमिलरिटी पूरी रहती तो एक ही परीक्षा आयोजित कर दी जाती। इसलिए कुछ डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने फेजेज में, कितने चरणों में जो है परीक्षा आयोजित की जाती है और इसका पैटर्न क्या क्या है, और उसके बाद हम जो है सिलेबस समझेंगे। तो सबसे पहले समझें कि दरअसल परीक्षा जो है, आपको पहला जो चरण रहेगा, आपका पहला चरण जो है वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है। दरअसल ये परीक्षा जो है 4 चरणों में संपूर्ण होती है। पहला चरण आपका है ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपको जो है 40 नंबर के 40 नंबर के जो है कितने 4 सब्जेक्ट आएंगे। और वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं? वो 4 सब्जेक्ट हैं, एक तो है जनरल हिंदी, एक पॉलिटिकल साइंस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके, एक न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी जैसे हम बोलते देते हैं रीजनिंग, और एक होता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जिसे हम मैथ बोलते हैं। तो ये 4 जो चरण हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपकी 4 सब्जेक्ट हैं, मेन रूप से 4 सेक्शंस में बांट दिया गया है, और प्रत्येक सेक्शन में जो है 40 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह जो है आपके पेपर में 160 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन आते हैं, और ये 160 क्वेश्चन जो हैं 400 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 400 नंबर के। यानी कि एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का हो गया? 2.5। तो एक क्वेश्चन जो है आपको 2.5 नंबर देता है। और इस बार से क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या कर दी है? हटा दी है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। यानी कि आपको गलत क्वेश्चन के लिए एक भी पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या है? आपको जो भी गलत क्वेश्चन करते हैं आपको पास पेनल्टी नहीं लगेगी। तो जब आप रिटन एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद जो है 3rd फेज में आपका फिजिकल जो होता है, जिसे हम फिजिकल बोलते हैं, शारीरिक दक्षताएं, वो पास की जाती हैं। और जो अंतिम चरण में आपका क्या होता है? आपका मेडिकल होता है। क्या होता है? मेडिकल, जिसे हम चिकित्सक जांच बोलते हैं। तो ये जो 4 चरण हैं, इन 4 चरण जब आप पास कर जाते हैं तो आपका क्या होता है? सिलेक्शन हो जाता है। दरअसल यदि हम बात करें
कि अभी जो सरकार ने नियम बना रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखा है वो क्या है। यूपी गवर्नमेंट का अभी जो नियम है वो है कि प्रत्येक सेक्शन में जो है, प्रत्येक सेक्शन में 35% नंबर लाने रहेंगे। जो 4 सेक्शन दे रखे हैं, जो 4 सेक्शन बनाए थे रिटन एग्जाम में 40-40 क्वेश्चन के, 40-40 क्वेश्चन के जो 4 क्वेश्चन बनाए थे, इनमें आपको प्रत्येक चरण में क्या करना पड़ेगा, 35% लाने रहेंगे। यदि किसी भी सेक्शन में आपको क्या हुआ, 35% से कम नंबर रह गए, तो आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। भले ही आपने एक सेक्शन में जो है 35% से कम लाए हों और दूसरे सेक्शन में जो है 90% लाए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट हो जाएंगे। इसके अलावा जो 4 सेक्शन में आपके लिए, प्रत्येक सेक्शन में 35%, कितना, 35%, प्रत्येक सेक्शन में 35%, और ओवरऑल की बात की जाए तो 50%। कितना परसेंट, 50%। तो ये 2 बाध्यताएं रखी गई हैं सरकार के द्वारा, ये 2 शर्तें रखी गई हैं कि जो रिटन एग्जाम है उसके जो 4 सेक्शन हैं, प्रत्येक सेक्शन में जो 40 क्वेश्चन होते हैं, तो प्रत्येक सेक्शन में 35% नंबर लाने चाहिए, और इसके अलावा ओवरऑल जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% कम से कम होने चाहिए, अन्यथा आप जो है परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो यदि हम बात करें कि दरअसल ये रिटन एग्जाम है, क्या है, रिटन एग्जाम। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो फिजिकल, जो सेकंड जो एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद क्या आता है, फिजिकल टेस्ट। यदि हम फिजिकल की बात करें तो यूपीएसआई क्या क्या मांगता है। यूपीएसआई जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जिन्हें हम जनरल बोलते हैं, और ओबीसी और एससी के लिए जो मेल होते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, कितना, 168 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए कितना, 160 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए जनरल, ओबीसी और एससी में 152 सेंटीमीटर और एसटी में 147 सेंटीमीटर। ये इनकी क्या है, हाइट का पैरामीटर है। क्या है, हाइट का पैरामीटर है। यानी कि आपकी हाइट जो है, यदि आप ओबीसी में या अनरिजर्व कैटेगरी में या फिर एससी में हैं, तो आपकी हाइट जो है 168 या उससे ऊपर होनी चाहिए, और यदि आप महिला हैं तो आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 152 सेंटीमीटर, और एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होनी चाहिए। यदि चेस्ट की बात करें, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो केवल महिलाओं के लिए, केवल पुरुषों के लिए रखा गया है, केवल पुरुषों के लिए, केवल पुरुषों के लिए रखा गया है। अनरिजर्व ओबीसी और एससी के लिए कितना है, 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के, यानी कि 84 सेंटीमीटर इनके लिए, और एसटी के लिए कितनी, 77 मीटर और 5 फुला के, यानी कि 82 मीटर। तो ये हमने बात की दरअसल किसकी, फिजिकल की। फिजिकल में एक चीज़ और होती है कि आपको 4800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। क्या है, 4800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसके अलावा जो है आपको, यदि हम बात करें कि इस बार का जो यूपीएसआई 2021 खास क्यों है, दरअसल इस बार का यूपीएसआई इसलिए खास है क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 10,000 के करीब, लगभग 10,000 के करीब, यानी कि 9534 वैकेंसी इस बार यूपीएसआई में आई हैं।
और इसके साथ ही साथ जो है इन 4 सेक्शंस की अगर हम बात करें कि जो 4 सेक्शंस आते हैं, यानी कि रिटन एग्जाम में जो 4 सेक्शंस आते हैं, उन 4 सेक्शंस की अगर हम बात करें कि उसमें क्या सिलेबस दे रखा है, अच्छे से पढ़ें हम। तो पहला जो सेक्शन है, क्या है पहला सेक्शन, यानी कि जनरल हिंदी। उसमें क्या क्या है, क्या क्या आता है जनरल हिंदी में। तो जनरल हिंदी में जो है, यदि हम जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में जो है एक तो आती है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उनका विकास कैसे हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और फिर हिंदी का विकास। ये सब क्या है पूछा जाएगा आपसे। दूसरा जो है हिंदी व्याकरण आएगी, क्या आएगी, हिंदी व्याकरण, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन कारक, वाच्य, ये सब क्या आएगा, हिंदी ग्रामर। एंटोनियम और पर्यायवाची, यानी कि विलोम और अनेकार्थी शब्द। इसके बाद एकार्थी शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद जो कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन बनाने रहेंगे। तत्सम, तद्भव। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उन्हें हूबहू उठा लिया गया है, और तद्भव जिनका क्रमिक विकास हुआ है और आज जो प्रचलित हैं। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग और वचन। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये सभी आपको पढ़ने रहेंगे। लिंग 2 माने गए हैं, वचन भी 2 माने गए हैं। तो ये सब क्या है आप पढ़ने वाले हैं। तो ये किसका सिलेबस है, हिंदी का। किसका है, हिंदी का। इसके बाद यदि हम बात करें कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिलेबस की यदि हम बात करें तो मैथ की बात करें कि मैथ में क्या क्या आता है। तो मैथ में पहला जो है वो है नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। क्या है, सिंप्लीफिकेशन। एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, कंपाउंड एंड स्टेट वर्ड इंटरेस्ट। कंपाउंड एंड स्टेट वर्ड इंटरेस्ट मतलब जिसे हम बोलते हैं सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। डिस्टेंस यानी कि दूरी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। परसेंटेज, प्रतिशत। मेंसुरेशन एंड मिसलेनियस। ये सब क्या है, ये सब है यूपी पुलिस के एसआई का मैथ का। इसके बाद ये हम बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट। किसका, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें यदि हम बात करें तो वो है लॉजिकल डायग्राम, सिंबल, रिलेशनशिप, यानी कि जो संबंध वाले क्वेश्चन आते हैं, संबंध वाले जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। आपको कुछ लेटर दे दिए जाएंगे और उससे शब्द निर्माण करना रहेगा। लेटर एंड नंबर सीरीज, एनालॉजी, सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन एंड टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नॉलेज। और इसके अलावा यदि हम बात करें कई महत्वपूर्ण चैप्टर, कथन निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, मशीन इनपुट आउटपुट, और इसके अलावा और भी मिसलेनियस। इसके अलावा जो सिलेबस बचता है वो है आपका मूल विधि एवं
मूल विधि एवं भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान में आपको क्लास वाइज करा ही रहा हूँ। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं मूल विधि। मूल विधि में आपका यदि मैं बात करूं, पहली चीज है आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी। तीसरी चीज है आपकी मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम। महिलाओं से संबंधित अधिनियम, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अधिनियम, जैसे पॉक्सो हो गया, ईटीसी, बच्चों से संबंधित अधिनियम। आईटीआई एक्ट, आईटी एक्ट, और इसके अलावा बात की जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी इसी के अलावा ईटीसी यानी कि मिसलेनियस। ये मूल विधि का। यदि भारतीय संविधान की बात की जाए तो इसमें से आपको मूल संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, नागरिकता, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, ये सब क्या है, आने वाले हैं। इसके अलावा सांविधिक आयोग, संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, ये सब क्या है, पॉलिटी का पोर्शन रहेगा। तो आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, 9534 वैकेंसी हैं। 12 दिसंबर को जो है, 12 नवंबर से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऑफिशियल डेट आ चुकी है। तो बस आज की हमारी क्लास में बस इतना ही, और इसके साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओनो स्टडी चैनल परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जो है बने रहेंगे साथ में, और आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।